अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्र के साथ आज जो मैं रेसिपी आपको देने जा रही हूँ गोला सीख कबाब कढ़ाई की है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोला सीख कबाब की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप उसे वहाँ से देख लीजिएगा। आप कढ़ाई बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत झटपट कढ़ाई तैयार होती है। अगर आपके पास ये सीख कबाब बने पड़े हैं और कोई गेस्ट आ गए तो बस 10 मिनट के अंदर आपका खाना रेडी हो जाएगा। आप नान, चपाती, राइस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। तो चलते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पर हमने गोला सीख कबाब ले लिए हैं, तकरीबन 10 से 12 अदद। आप जितने बनाना चाहें आप उतने ले सकते हैं, क्वांटिटी फिर डबल या कम आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इन्हें पैन फ्राई कर लिया था, आप चाहें तो इन्हें बेक कर लें, ग्रिल कर लें, एयर फ्राई कर लें, जिस तरह चाहें आप इनको रेडी कर लें। गोला सीख कबाब की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वहां से जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं कि ये मैंने किस तरह तैयार किए थे। आप बीफ, मटन और चिकन के भी बना सकते हैं, ये मैंने चिकन के बनाए थे। तो इनको मैंने तकरीबन 5-5 मिनट के लिए ईच साइड दरमियानी आंच पर मैंने इन्हें फ्राई कर लिया। एक अच्छा सा कलर आ गया, जो इनके अंदर कसर रह जाएगी फिर वो ग्रेवी में पकते वक्त भी हो सकती है। तो आप चाहें तो डीफ्रोस्ट करके इनको फ्राई कर लें या आप फ्रोज़न ही कर लें। मैंने फ्रोज़न ही कर दिए थे क्योंकि इनकी आधी कुकिंग जो है वो कढ़ाई में हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इस कबाब रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसे कोयले का स्मोक दे सकते हैं या आप कढ़ाई बनाकर तब भी इसे कोयले का स्मोक दे सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जो कि हमने ग्रेवी तैयार करनी है सिल्की स्मूथ सी। उसके लिए हमने यहाँ पर यही कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने टमाटो प्यूरी ली है। टमाटो प्यूरी की रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप टमाटर की छिलका उतार के इससे ब्लेंड कर लें, प्यूरी बन जाएगी। दही हमने यहाँ पर हाफ़ कप लिया है, अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के आप फेंट लें। प्याज हमने एक दरमियानी ली है, इसे बारीक चॉप कर लें या बॉईल करके इसका पेस्ट बना लें या कच्ची का ही पानी डाल के पेस्ट बना लें, जिस तरह आपको आसानी हो। अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 टीस्पून है। गार्निशिंग के लिए हमने अदरक और हरी मिर्च ली है। स्पाइसेस में हमारे पास हाफ़ टी स्पून कुटी काली मिर्च है, पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून है, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून है, नमक हस्बे जायका, कुटा सूखा धनिया 1 टेबल स्पून भरकर है और साबुत ज़ीरा हमारे पास यहाँ पर 1 टेबल स्पून है। यहाँ चाहें तो आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल हम हस्बे ज़रूरत लेंगे। एंड में हमने कसूरी मेथी और होममेड पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करना है। इसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप इसे ज़रूर बना के रखें। इसकी खुशबू में और बाज़ारी गरम मसाले की खुशबू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आपके खाने में बहुत टेस्ट में फ़र्क आएगा, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। हाफ़ कप से थोड़ा कम ऑयल ले लिया है, आप चाहें तो अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम तेल या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही तेल गर्म हुआ हमने इसके अंदर बारीक चॉप की हुई प्याज डाल दी। आप चाहें तो प्याज को बिल्कुल ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के उसे ग्राइंड कर लें या आप बॉईल करके ग्राइंड कर लें, जिस तरह चाहें आप कर लें। इसकी ग्रेवी बहुत स्मूथ सी बनती है। अब यहाँ पर जैसे ही प्याज के अंदर सुनहरी सा कलर आने लग जाए तो आपने उसके अंदर साबुत ज़ीरा डाल देना है। साबुत ज़ीरा डालने के बाद वो क्रैकल हो जाए तो उसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करना है ताकि उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। साथ ही में हमने सारे ड्राई स्पाइसेस और टमाटो प्यूरी डाल देनी है, जिसमें हमारे पास कुटा सूखा धनिया, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें थी। हमने इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। जब ग्रेवी में से ऑयल निकलना शुरू हो जाए तो समझ जाएं आपकी ग्रेवी रेडी है। अब इसके अंदर गर्म पानी हमने 1 कप डाल दिया ताकि इसकी एक स्मूथ सी ग्रेवी बन जाए। साथ में ही हमने ग्रिल किए हुए कबाब इसके अंदर डाल के इसे अच्छी तरह से हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लिया और हमने इसे तकरीबन हल्की से दरमियानी आंच पे 5 से 7 मिनट तक पकाया, जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। आप चाहें तो इस स्टेज पे मक्खन भी डाल सकते हैं और कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कोयला मौजूद नहीं था तो इसीलिए मैंने इसे स्मोक नहीं दिया। अब एंड में इसके ऊपर कसूरी मेथी और गरम मसाला आपने डालना है खुशबू के लिए। अदरक और हरी मिर्चें डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम दे देना है। यहाँ पर हमारी गोला सीख कबाब कढ़ाई रेडी है, आप इसे नान, चपाती, राइस के साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो चलती हूँ इस रेसिपी का अख्तिताम करने के लिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबके दस्तरखान में बरकत दे, आप सबके रिज़्क़े हलाल में इजाफ़ा करे, आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो इजाज़त दीजिए मुझे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो पे जो भी ऐड चल रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे ऐड स्किप मत कीजिएगा, एड्स देखिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो।
इजाज़त चाहती हूँ अब। अल्लाह हाफ़िज़।